आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। सबसे पहला ये हमारा साइंस से स्टार्ट हुआ है। देखिए साइंस का पहला क्वेश्चन तक क्या था, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि सही तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकूं। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। इन्होंने बोला ब्रास गेट डिसकलर। ब्रास जो होता है हमारा वो डिसकलर हो जाता है इन एयर में, देख सकते हो, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, यानी कि कौन सा गैस की मौजूदगी में, यानी कि कौन से गैस की मौजूदगी में एयर में, कि ये कैसा हो जाता है हमारा, ये कैसा हो जाता है, डिसकलर हो जाता है। ठीक है, आपको ये बताना है कि ब्रास कौन से गैस के कारण डिसकलर हो जाता है। तो अब यहाँ पे आंसर क्या होगा, देखो क्या क्या दे रखा है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपका नाइट्रोजन, यहाँ पे दे रखा है ऑक्सीजन और बी में आपका क्या दे रखा है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ही ब्रास जो होता है आपका कैसा हो जाता है, डिसकलर्ड हो जाता है। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन सल्फाइड आएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड आएगा। क्लियर हुआ आपको, बहुत बढ़िया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल। इनमें से कौन सा नॉन मेटल है, बताओ इनमें से कौन सा नॉन मेटल होगा। तो यहाँ पे आपका दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में, देखो पहला ब्रोमीन, यहाँ पे फॉस्फोरस, यहाँ पे क्लोरीन या फिर सभी। तो देखो आपका क्लोरीन जो होता है इसका कितना होता है, एटॉमिक नंबर 17, तो वैसे भी आपका नॉन मेटल हुआ। फॉस्फोरस भी आपका क्या होगा, नॉन मेटल ही होगा, क्योंकि इसकी बैलेंस 3 और 5 होते हैं, तो ये भी क्या हो गया, हमारा नॉन मेटल ही हो गया। ब्रोमीन भी आपका नॉन मेटल ही होता है। अब देखो यहाँ पे एक दिमाग लगाने वाली भी चीज थी कि ब्रोमीन क्या है आपका, देखो ये दोनों आपके क्या हो गए, ये दोनों आपके क्या है, नॉन मेटल है। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये तो ऑलरेडी नॉन मेटल हो जाएगा, ठीक है ना। तभी तो आप ये वाला ऑप्शन लगाएंगे, दो तो एक साथ टिक नहीं लगाएंगे ना। देखो ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, तो इसका मतलब क्या, ऑल ऑफ ये आएगा ना, ऑल ऑफ द ऑप्शंस आएगा, तो इस पे हम टिक लगा लेंगे। ठीक है, चलो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। इनमें से किसका यूज पेंसिल में किया जाता है। देखो आपने जो पेंसिल की नोक देखी है ना, वो किसकी बनी होती है। अब ऐसे नहीं लकड़ी लगाओगे यहाँ पे, है ना, मेरा कहने का मतलब भाई वुड थोड़ी ना होगा। उसमें बोला कि अब जो पेंसिल होती है, पेंसिल की नोक आपने देखी ना, वो किसकी बनी होती है, तो ग्रेफाइट की बनी होती है। सिंपल आंसर, ये तो आप पढ़ते हुए आ रहे हो। हाँ, एक और चीज मैं बताता हूँ, ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिक करंट भी पास हो सकता है। तो कभी भी आ जाए कि ग्रेफाइट में से क्या इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो बोलोगे हाँ जी होता है। तो क्लियर हुआ इतना, चलो आगे बढ़े। उसके बाद चलो देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एन एमलगम विद द अदर मेटल। तो आपको बताना है कि एमलगम जो है कौन सा मेटल के संग फॉर्म होता है। तो आपको बताना है जिंक के संग, यहाँ पे देख सकते हो टीन, जिंक, लेड या फिर मरकरी। तो आपको ध्यान रखना है कि मरकरी के संग होता है। ठीक है, फॉर्म क्लियर हुआ ये, चलो ठीक है। उसके बाद हम आगे चले जाते हैं। अगला देखिए हमारा क्या है, इन्होंने दे रखा है कि द गैस यूजुअली फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। ऐसा कौन सा गैस है जो इलेक्ट्रिक बल्ब में फिल होता है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसके अंदर कौन सी गैस फिल होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्गन फिल होती है, आर्गन गैस जो होती है वो फिल होती है। लेकिन यहाँ पे आर्गन तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो किसको लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो आपको ध्यान रखना है कि देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा नहीं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। हाइड्रोजन नहीं हो सकता, ऑक्सीजन नहीं हो सकता, ऑक्सीजन को थोड़ा ना भर दोगे बल्ब के अंदर। तो यहाँ पे क्या आएगा, नाइट्रोजन फिल होता है। क्लियर हुआ आपको, ये चीज आपको क्लियर रखनी, जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, राइट, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े। उसके बाद चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे बोल रखा है, हाँ ये मतलब बेसिक क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली है, अगर आपको आता है तो कर दोगे, नहीं आता है तो आप गलत कर दोगे, ऐसे क्वेश्चन है ये। यहाँ पे क्या बोल रखा है, इन्होंने बोल रखा है कि जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है नॉर्मली यूज इन क्वार्ट्ज कोक एक्सेट्रा इज अ केमिकल। आपको क्या बताना है कि जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है इसका हमें केमिकल नेम बताना है। तो इसका केमिकल नेम क्या होता है, देखो यहाँ पे देखा सोडियम सिलिकेट, ये तो नहीं होगा। जर्मेनियम ऑक्साइड, ये भी नहीं होगा। ये बस ये आपको याद करने वाली चीज है ये सब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड आ जाएगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो एक केमिकल नेम है, किसका केमिकल नेम है, आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका लिखा हुआ ना क्वार्ट्ज क्रिस्टल का केमिकल नेम है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट
देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट नॉन एज ग्रीन हाउस गैस, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा गैस है जिसको हम ग्रीन हाउस गैस नहीं कहते हैं। देखो ना नोट लिखा हुआ, नहीं कहते। तो एक बात बताओ, मीथेन को तो हम कहते हैं, मीथेन को तो कहते हैं ना CH4 भाई, मीथेन। मीथेन को तो आप बोलोगे ना ये ग्रीन हाउस गैस है हमारा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। अब ग्रीन हाउस गैस क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए ना, जो गर्मी मतलब ऐसा सोच सकते हो कि जो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करे, जो मतलब ऐसी गैस जो हमारे वातावरण में ही रह जाए, वो बाहर ना निकल पाए हमारे वातावरण की परत से, ये दिख रहे हो एटमोस्फेयर से बाहर ना निकल पाए, तो ऐसी गैस को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, देखो यहाँ पे मिथेन तो होता है हमारा, मीथेन तो होता है ना, ठीक है। उसके बाद बोल रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ जी, इससे भी गर्मी बहुत ज्यादा पैदा होती है। इसके बाद क्या देखा है यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये भी होता है। तो बचा कौन सा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही ऐसा गैस है जो आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है ये, ठीक है। तो हम इस पर टिक लगा लेंगे ग्रीन, ये हमारा हाइड्रोजन पे। तो क्लियर हुआ आपको, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद आइए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ब्रोमीन का उन्होंने बोला है कि ब्रोमीन क्या है। ब्रोमीन इज अ ब्लैक सॉलिड, या फिर इन्होंने बोला है कि कलरलेस गैस, या फिर बोला हाई गैस, सॉरी हाईली इनफ्लेमेबल गैस। तो ये तो नहीं होगा आपका, तो इनमें से तीनों तो नहीं होंगी, ये होगा आपका रेड लिक्विड। ये क्या होता है, हमारा रेड लिक्विड होता है, ध्यान रखना है आपको। तो ब्रोमीन जो है रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ऑप्शन कौन सा लगाओगे, रेड लिक्विड लगाओगे। क्लियर हुआ आपको, चलो आगे बढ़े। चलो उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्या है, हाँ यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी कि साइंस के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। 2 क्वेश्चन और रह गए, मैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया था, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाया वो क्वेश्चंस, ठीक है। जितना मैं ले पाया था उतना मैंने आपको शेयर कर दिया है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़े। उसके बाद आगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश का। हाँ देखिए इंग्लिश के सारे क्वेश्चन है। इंग्लिश के क्वेश्चन में क्या बोल रखा है इन्होंने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट पंचुएटेड। आपको बताने के इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्टली पंचुएटेड है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन कुछ दे रखा है, इसको हम दिखाते हैं आपको थोड़ा जून। यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए पहला इन्होंने क्या दे रखा है कि एवरीवन हैज स्किल। देखो एवरीवन हैज स्पेशल स्किल, सम पीपल यूज देम वेल। यहाँ पे क्या आएगा, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसको पंचुएशन सही नहीं है। इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि एवरीवन हैज स्पेशल स्किल। और यहाँ पे देखो बहुत सही तरीके से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इस तरीके से नहीं है, यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है ना आपका, तो यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आएगा, बी वाला, ठीक है। बाकी सब कोई नहीं हो सकता, ये सब नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एंड के बाद कोमा लगा दे तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा। अगला इन्होंने क्या बोल रखा है, यहाँ पे देखो एंड के बाद कोमा लगाओ तो ये कट गया, ये कट गया, ऊपर वाला भी कट गया, तो बचा कौन सा, ये। तो इस पे हम टिक लगा देंगे। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। चलो ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़े हम, चलिए उसके बाद हम देखें उन्होंने क्या बोल रखा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको सेंटेंस में। इन्होंने बोला कि हु पोसेस मैनी टैलेंट, ठीक है, जिसके पास बहुत सारे टैलेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्सिटाइल। क्या लगाओगे, वर्सिटाइल पे टिक लगाओगे, इनका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट चलते हैं, आपका अगला क्या है हमारा, विच पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस हैज एन एरर। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला कि जो आपको सेंटेंस दे रखा है ना, इसमें एरर क्या है। इसने बोला देखो शी डू नॉट स्पीक, देखो शी डू नॉट स्पीड, देखो स्पीक ऑफ आइदर जर्मन और फ्रांस। तो देखो ना भाई यहाँ पे ऑफ की बात कहां से आएगी, देखो आइदर के संग और तो आता है, तो ये तो करेक्ट ही है, ठीक है। आइदर के संग और तो आता करेक्ट है, डू नॉट भी करेक्ट है आपका। पहले तो आप ऑप्शन कैंसिल करना सीखो। यहाँ पे देखो और तो भाई ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा भाई, डू नॉट हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि लगेगा ही लगेगा उसके साथ। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या, स्पीक भी गलत है आपका, तो यहाँ पे आएगा क्या, ऑफ। ये ऑफ फालतू लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑफ को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़े। उसके बाद चलो देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, सोशल। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्होंने क्या बोल रखा है कि करेक्ट द सेंटेंस। आपको ये सेंटेंस जो है करेक्ट करना है। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला कि सी वेंट टू जिम, वो जिम जाते हैं, डिस्प्यूट ऑफ हर इलनेस। यहाँ पे देखो गलत क्या है, यहाँ पे देखो गलत क्या है आपको ये बताना है। जैसे यहाँ पे देखा, ये देखो नन ऑफ ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत है भाई, गलत टिक लगा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ ये नहीं होगा आपको, कहीं आप इसी को ऑप्शन समझ लो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो टू सही है, टू जिम, ये तो ठीक है आपका पूरा। यहाँ पे डिस्प्यूट भी सही है। यहाँ पे गलत क्या, ऑफ नहीं आएगा भाई, डिस्प्यूट हर इलनेस होगा। ऑफ का मतलब क्या है, का मतलब यहाँ पे का हो गया ना ऑफ का मतलब, तो ये तो गलत है,
ऑफ नहीं होगा यहाँ पे, तो ऑफ वाले ऑप्शन पे आप करेक्ट लगाओगे क्योंकि ये नहीं हो सकता आपका यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो आपको? यहाँ पे क्या नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा, तो ऑफ पे आप टिक लगा दोगे। क्लियर हो गया? ये नहीं आपका ऑप्शन, कहीं आप इसी को समझ लो, बहुत बार बता दिया मैंने वीडियो में, तो प्लीज आप सब ध्यान दीजिएगा। इसका हम ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्होंने क्या बोल रखा है कि करेक्ट द गिवन सेंटेंस। आपको गिवन सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रखा है इन्होंने बोला है कि श्रेया, देखो क्या बोला है, श्रेया हु शी इज माई बेस्ट फ्रेंड इज अ सिंगर। इसको ग्रामेटिकली करेक्ट करना है। तो एक बात बताओ भाई, यहाँ पे क्या आएगा आपका, देखो यहाँ पे क्या ये ऑप्शन हो सकता है, श्रेया इज माई बेस्ट फ्रेंड हु शी इज अ सिंगर। तो ये हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हु थोड़ी ना आएगा आगे, तो ये तो गलती हो गया। तो क्या ये हो सकता है? देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला श्रेया हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, इज अ सिंगर। तो यही वाला करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये करेक्ट ही दे रखा था, इन्हें फालतू में नहीं दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी ही होगा आपका, तो बी पे आप करेक्ट कर लोगे। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्या है, सोशल। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला कि कॉर्नफ्लेक्स इज वन वे एनिमल। यहाँ पे दे रखा है प्रोटेक्ट देमसेल्फ। ये क्या करते हैं, देखो प्रोटेक्ट देमसेल्फ, देमसेल्फ क्या होता है, यहाँ पे देखो इन्होंने बोला कि ये कौन सा प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव है या फिर इंटेंसिव है। तो आप बताओगे यहाँ पे क्या है, देखो देमसेल्फ आ गया ना, देमसेल्फ का मतलब क्या है, यहाँ पे आ जाएगा रिफ्लेक्सिव। तो हम रिफ्लेक्सिव पे टिक लगा लेंगे। ये आपका गलत लगा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ पहले, ये आपका गलत है। ठीक है, क्लियर हो आपको? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट लगाओगे। ठीक है, आगे बढ़े हम, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है हमारा, चूज द करेक्ट, यहाँ पे बोल रखा है करेक्ट फॉर्म ऑफ, देखो यहाँ पे बोल रखा है करेक्ट फॉर्म फ्रॉम द गिवन इन द ऑप्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, ये तो आसान क्वेश्चन है, देखो ना, यहाँ पे क्या बोला, द अर्थ डैश रिमूव, देखो डैश अराउंड द सन। तो यहाँ पे क्या आएगा, मूव्स आएगा, करता है, मूव करता है ना, तो मूव्स आएगा ना यहाँ पे, मूव्स मूव्स करता है, मूव्ड थोड़ी ना आएगा। मूव्ड मतलब हो चुका, वो मूव्ड हो चुका, ऐसा नहीं है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता मूव। तो यहाँ पे क्या आएगा, मूव्स, यानी कि जो अर्थ है वो मूव करता है, किसके अराउंड करता है, यहाँ पे सन के अराउंड करता है। तो यहाँ पे मूव्स ऑप्शन आ जाएगा। अगला देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे बताना है कि इसको सही करके बताना है। यहाँ पे लिख रखा है, सी द जंबल लेटर गिवन बिलो विच वर्ड कैन बी फॉर्म बाय रीअरेंजिंग देम। यानी कि इसको रीअरेंज करके आप कौन सा वर्ड बना सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या क्या ऑप्शन है, ये आपका देखा है, इसको रीअरेंज करना है और बताना इनमें से क्या बन सकता है। तो आप एक बात बताओ, सबसे पहले ओ है इस ऑप्शन में, देखो ओ है इसमें, कहीं नहीं है तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता। टेलीविजन, टेलीविजन में देखो यहाँ भी ओ आ गया, तो ओ है इसके अंदर, नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, इसको भी काटो हटाओ। फिर क्या, टेलीफोन, देखो यहाँ भी हो गया, ये भी नहीं है, इसके अंदर ओ है ही नहीं, तो भाई रीअरेंज करके टेलीफोन, ये सब कैसे बन जाएंगे बताओ ना, ये तो हो ही नहीं सकते ना तीनों। तो ये तीनों तो है नहीं, तो बचा क्या, डाइनिंग टेबल, इसके ऊपर टिक लगा दो। भाई दिमाग लगाने वाला वो कुछ कुछ चीजें होता है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली करने बैठ जाओ क्वेश्चनों को। मैथ्स के क्वेश्चन भी आपके ऐसे ही थे 100%, जिसमें थोड़ा बहुत आप दिमाग लगाते हैं ना, ऑप्शन को मैच करा कर रखे तो ऑप्शन आ जाता है आपका करेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। उसको नेक्स्ट क्या, इन्होंने देखो क्या बोल रखा है, इन्होंने बोल रखा है कि करेक्ट द सेंटेंस गिवन बिलो। इसको आपको करेक्ट करना है। देखो यहाँ पे दे रखा है कि व्हाट योर सरनेम इज। तो इसका क्या होगा करेक्ट, आप खुद ही बताओ, व्हाट इज योर सरनेम। भाई करेक्ट क्या होगा, व्हाट इज योर सरनेम, है ना। देखो ना, ये थोड़ा ना हो सकता है व्हाट योर सरनेम, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे नन ऑफ अबव भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो लास्ट वाले क्या दे रखा है, योर सरनेम इज व्हाट, ये नहीं होगा, ये होगा व्हाट इज योर सरनेम। तो यही करेक्ट है, इसके ऊपर टिक लगा देंगे। जिन भी स्टूडेंट को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, भाई ऐसा नहीं कि पूरा इंग्लिश का सेक्शन छोड़ दो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो थोड़ा बहुत दिमाग यूज करो, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं करेक्ट लगा दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप मैथ साइंस में अच्छे हो, मेरा मतलब मैथ और साइंस में अच्छे हो, उसके बाद यहाँ पे आप इंग्लिश को पूरा सेक्शन मत छोड़ना, वरना बहुत बच्चों से पीछे रह जाओगे आप, रैंक निकल के आपकी बहुत कम आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो सभी टिक लगाओ पहले तो, और सोच समझ के पहले टिक लगाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। उसके बाद चलो हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोल रखा है कि एक पर्सन हु लव नेचर, यानी कि ऐसा पर्सन जो नेचर से लव करता है उसको हम क्या बोलते हैं। यहाँ पे देखो ऑटोफाइल नहीं बोलेंगे, ये सब आपका गलत है। इसको में क्या आएगा, ग्रीन पैंथर आएगा, तो ग्रीन पैंथर पे आप टिक लगा लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, इन्होंने, हाँ ये हो गया आपका पूरा खत्म। इस तरीके से आपका ये पूरा समाप्त हो चुका है।